Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हाय एवरीवन, मेरा नाम है महेश चंद्र और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इक्विटी थ्योरी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे इक्विटी थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी थ्योरी जो दी थी वो दी थी हमारे एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने इक्विटी थ्योरी दी थी जो बेस थी किस पे, उन्हें रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ अ इनपुट टू आउटपुट, यानी कि इनका कहने का मतलब था हम जितना इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए। यानी कि जो इन्होंने बात की थी वो बात की थी इक्वल की। ठीक है, इक्वल की बात की थी इन्होंने कि जितना हमें इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए। इनपुट में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होगी, एबिलिटी, एफर्ट्स जो हम काम करने के दौरान लगाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस की बात होगी, हमारी एज की बात होगी, सीनियोरिटी की बात होगी, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और अदर एक्टिविटीज होते हैं। यानी कि ये एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी की बात हो रही है ना, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की बात होती है। उसके बाद अगर हम आउटकम की बात करें या आउटपुट की बात करें तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, जैसे कि हमने अपने एफर्ट्स दिए, यहाँ पे हमने अपने एफर्ट्स लगाए, हमने वर्क किया, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पे आउट मिलता है, हमें उसके बेनिफिट मिलते हैं, स्टेटस सिंबल होता है हमारा एक, और इवन इंस्ट्रक्टिव रिवार्ड भी होता है। यानी कि हमें एक तरीके से अंदर से सहानुभूति, यानी कि अंदर से हमें एक ऐसी फील होता है कि हाँ हमने कुछ किया, उसके बदले में हमें कुछ किया, यानी कि हमें अंदर से यह फील होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्केल की बात करें तो स्केल जैसे कि कैलिब्रेटेड एंड मेजर्ड अगेंस्ट कंपेरेबल रेफरेंस इन मार्केट प्लेस में हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे कि इनपुट में क्या है, व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब, यानी कि मैं अपनी जॉब में क्या क्या चीज़ दे सकता हूँ, जैसे कि टाइम, एफर्ट्स, एबिलिटी, लॉयल्टी, टॉलरेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, रिलायबिलिटी, हर्ट एंड सॉयल, पर्सनल सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे तो एक तरीके से बात हो गई ह्यूमन एक्टिविटी की, जहाँ पे जो वो ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की बात हो रही है एक तरीके से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की बात हो रही है और ह्यूमन क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। ठीक है, ह्यूमन इन्वॉल्व है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आउटकम हमें क्या क्या मिलने वाले हुए, तो आउटकम हमें मिलेगा इसके बदले में, जैसे कि व्हाट आई गेट माई जॉब, हमने अपनी जॉब से क्या प्राप्त किया, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से हमें मिलने वाला है जैसे कि पे आउट मिलेगा, हमको बोनस मिलेगा, पर्क है, बेनिफिट्स हैं, सिक्योरिटी मिलेगी हमें, इसके रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट होगा, इससे हमारा रेपुटेशन बनेगी हमारी दूसरों के सामने, प्रेस है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारी होगी कि भाई हमें ये काम करना है। और उसके बाद इन्जॉयमेंट, यानी कि हमें एक तरीके से यहाँ पे इन्जॉयमेंट भी, यानी कि हम जो फ्रीडम होके काम करते हैं यहाँ पे है ना, यानी कि फ्रेंडली एक तरीके से, यानी कि हमें भी खुशी मिलती है काम करके उसको। ठीक है, इनपुट में थी और आगे कर लेते हैं। अब देखो इसकी थ्योरी जो दी थी इसमें बात थी कि बैलेंस करना, बैलेंस और इम्बैलेंस रिवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्विटेबल रिवार्ड कहाँ पे होंगे, इनइक्विटेबल रिवार्ड यहाँ पे होंगे जहाँ पे हमने अपना एक तरीके से इनपुट लगाया, उसके हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिला, जो यहाँ पे क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन हमें होगा। उसके बाद रिड्यूस होंगे आउटपुट, यानी कि इनपुट हमने ज़्यादा लगाया, आउटपुट हमें कम मिल रहा है। डिपार्चर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन से लोग जो वो छोड़ना चाहेंगे, दूर भागना चाहेंगे उससे। ठीक है, और जहाँ पे हमें यहाँ पे इनइक्विटेबल रिवार्ड थे, यानी कि इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम। ठीक है,
इनपुट ज़्यादा थे और आउटपुट कम थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट जो थे वो मोर थे और आउटपुट जो मिलने वाला था हमको वो मिला हमें लेस। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिससेटिस्फेक्शन और ये। ठीक है, उसके बाद अगर हमने मोर देन इक्विटेबल रिवार्ड्स, जहाँ पे हमने ज़्यादा यानी कि हमने इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलने लगा हमें, तो हार्डर वर्क होगा, यानी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर, और हमें कहाँ पे रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए इक्विटेबल रिवार्ड पे, यानी कि इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट मिलना चाहिए। हमें ज़्यादा कमती की बात नहीं हो, यानी कि कम और ज़्यादा की बात नहीं, हमें जितना हमने इनपुट लगाया उतने ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस जे कॉन्टिन्यूम एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थ्योरी बोलती है हमारी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इसका मेन क्रक्स यही है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।